सूरज जब तक इस धरती पर आता रहेगा, वो चार साहिबजादों की गाथा ये गाथा है संपूर्ण मानवता की, असली स्वाधीनता की लड़ाई की, जिसे सिर्फ 7 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष और 19 वर्ष के 4 वीर सपूतों ने अपने अद्भुत साहस, अडिग संकल्प और सिंहों की दहाड़ सी प्रतिरोध भावना से लिखा। इन 4 योद्धाओं ने मुगलों के अत्याचारों के सामने न सर झुकाया, न कदम डिगने दिए। उन्होंने अपनी तेजस्वी वीरता से मुगल सल्तनत की नींव हिला दी और दबे कुचले, निराश और पराजित जनमानस में जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का एक नया हौसला फूंक दिया। ये गाथा है 4 साहिबजादों की। ये 17वीं शताब्दी का भारत था, जब औरंगजेब की मुगलिया हुकूमत इस कदर जुल्म ढा रही थी कि लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर थे। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। हर ओर औरंगजेब के अत्याचारों की दहशत फैली थी और उनके सामने रखा जाता था केवल एक ही विकल्प, इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। 30 मार्च सन 1699 बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का उद्देश्य स्पष्ट था, जुल्म के विरुद्ध डटकर खड़ा होना, कमजोरों की रक्षा करना और इंसानियत को हर कीमत पर बचाए रखना। गुरु तेग बहादुर जी से सीखा, सर कट जाए धर्म झुके ना। पिता गुरु ने यही सिखाया, मर मिट जाए कर्म रुके ना। अपने फर्ज से कभी हटे ना, कभी डरे ना, कभी थमे ना। 4 सपूत वो गुरु पिता के, अपने वचन से कभी डिगे ना। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इन 4 साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन 4 साहिबजादों ने आंखें खोली एक ऐसे घर में जहां साहस घर की नींव में था, दीवारें धर्म थी और छत था अकाल पुरख का आशिया। मुगल फौज के कपट में शामिल हो गए चंद पहाड़ी राजे। कसमें तोड़ी, वचन बिछोड़ा, तोड़ दिए जो किए थे वादे। मजलूमों का न खून बहे, इस खातिर किले को छोड़ दिया। गुरु साहिब संग माता सुंदरी, संग चले सब साहिबजादे। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। सरसा नदी किनारे बिछड़ा गुरु साहिब का सब परिवार। गए गुरु पिता के संग अजीत सिंह और उनसे छोटे जुझार। जोरावर और फतेह रह गए मात गुजरी के ही पास। 2 से बिछड़ गए थे वो, जो साथ साथ रहते थे 4। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। गंगू, जो गुरु घर की रोटियां खाकर बड़ा हुआ, वो व्यक्ति जो कुछ मोहरों के लालच में करवटें बदलता रहा और आखिर उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों के उसके यहां होने की खबर वजीर खान तक पहुंचा दिए रहे। ठंडे बुर्ज में सर्द हवा में वाहे गुरु का नाम सहारा। 2 नन्हों को लगा किसी ने, दादी माँ ने बहुत दुलारा। उड़ती में ही मिला था साहस, बच्चों का मन तनिक नहारा। ठिठुर रहा था जर्रा जर्रा, बुझा न हिम्मत का अंगारा। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। 6 दिसंबर 1705 का ये दिन था। उधर जैसे ही सरसा नदी का पानी कम हुआ, मुगल फौजें
टिड्डी दल की तरह उस पार आ गई। गुरुजी और उनके 40 सिंहों का पीछा करते हुए वे चमकौर की कच्ची गढ़ी तक पहुंच गई और देखते ही देखते गढ़ी चारों तरफ से घिर गई। एक पिता ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने पुत्र को आक्रमणकारियों को रौंदने के लिए मैदान में उतारा। अब जहां साहिबजादा अजीत सिंह बढ़ते, वहीं मुगल ढहते दिखते। उनकी हर चाल, उनके हर वार और साहस ने कुछ ही पलों में सैकड़ों दुश्मनों को रणभूमि में पटका। चमकौर की इस गढ़ी से साहिबजादा जुझार सिंह ने उस दिन अपने भाई साहिबजादा अजीत सिंह को शेर की तरह लड़ते और शहादत पाते देखा था। अब साहिबजादा जुझार सिंह भी तैयार थे। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जंग में जाने की इच्छा जताई, ये जानते हुए भी कि ये मृत्यु का मार्ग है। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें गले लगाया और एक पल भी नहीं लगाया। दूसरे पुत्र को अगले सिंह जत्थे के साथ रणभूमि में उतार दिया और अंततः एक शेर की तरह अंतिम सांस तक वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए शहीद हो गए। एक पिता के 2 पुत्र, अब बाकी सिंह शहीदों के साथ अमर हो चुके थे। इतिहास के पन्नों में उनकी अमरता, साहस और शहादत का अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका था। गुरु साहिब की आंखों में गर्व था कि उनके दोनों बेटे धर्म, मानवता और अत्याचार के विरुद्ध डटकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इतिहास को अभी एक और अधूरा पन्ना लिखना था। ये 12 दिसंबर 1705 की ठंडी सुबह थी। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने पूरे जोश और गर्व के साथ खालसा पंथ का जयकारा लगाया। वजीर खान ने भरी सभा में उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा। तरह तरह के लालच दिए गए, जान बख्श देने का वादा किया गया, लेकिन छोटे साहिबजादों ने साफ इनकार कर दिया। सरहिंद के नवाब वजीर खान को इसकी आदत नहीं थी, तो नन्हे बालक उसके किसी झांसे में नहीं आ रहे थे। लिहाजा इतिहास का सबसे क्रूर और बेदिल ऐलान कर दिया गया, इन दोनों बच्चों को जीते जी दीवारों में चिनवा दिया जाए। जालिमों ने दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चिनना शुरू किया तो उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दीवार पूरी हो गई। जब साहिबजादे दीवारों के बीच बेहोश हुए तो दीवार टूटकर गिर गई और दोनों जमीन पर आ गिरे। वजीर खान ने जब देखा कि उनमें अभी भी कुछ श्वास बाकी है तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई और उसी बेदर्द हाथों ने छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को शहीद कर दिया। जालिम नहीं डरा पाया, वो 4 अनोखे बच्चे थे, साहस हिम्मत के पक्के, वो 4 उम्र के कच्चे थे। जुल्म सितम से टकराए वो 4 बड़े जिगरे वाले, राह दिखाई दुनिया को वो 4 रूह के सच्चे थे। शान खान साथी जिनकी, शान खान साथी जिनकी, पहचान खान साथी जिनकी, जान खान साथी जिनकी, शान खान साथी जिनकी, शान खान साथी जिनकी। वो थे चांद साहिब नाज़, वो थे चांद साहिब नाज़, वो थे चांद साहिब नाज़, वो थे चांद साहिब नाज़। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी। सत श्री अकाल।